यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है कहवा से, नाश्ते से स्टार्ट हुआ है कि मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है। काफ़ी टाइम से मैं हेल्थ कॉन्शियस मतलब है, मेरी हेल्थ ख़राब चल रही थी, मेडिकल कंडीशन भी ख़राब थी और मैं अपने वेट लॉस मतलब वेट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। बिल्कुल डाइट की मतलब अच्छी डाइट थी और अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन ज़ाहिर है जब आप लोग इस तरह अपनी हेल्थ का ख्याल भी रख रहे होते हैं, अच्छी डाइट ले रहे होते हैं और मेडिकल कंडीशन भी थोड़ी ख़राब होती है तो वेट ज़रूर बढ़ ही जाता है। और मेरा वेट जब मैंने ये स्टार्ट लिया था, जब भी मेरी तबीयत ख़राब स्टार्ट हुई थी तो 63 kg था, लेकिन जो अब इंक्रीज़ हो चुका है। और इंशाल्लाह आज से मैंने ये स्टार्ट लिया है कि स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट लॉस किया जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इंशाल्लाह आपके साथ जैसे वेट लॉस कम हो मतलब स्टार्ट होता है, मेरा वेट कम होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इस तरह के छोटे छोटे टोटके करती हूँ। इसमें मैं जो जब स्टार्ट करती हूँ वेट लॉस जर्नी तो मैं अर्ली मॉर्निंग जो होते हैं वो ज़ीरे का वो पानी लेती हूँ, कहवा बना के लेती हूँ। इसमें मैं अजवाइन तो नहीं अभी फ़िलहाल डाली, जब मैं पहले डालती थी। अभी इसमें सौंफ है, थोड़ा ज़ीरा है और अदरक डाल के इसका कहवा लूँगी, क्योंकि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है। तो अभी ये किसी का मशवरा भी था कि आप सौंफ का पानी लें, उससे आपकी जो बॉडी में स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी। और सबसे पहले अपने लिए कहवा तैयार किया और साथ ही आज नाश्ता बन रहा था। आज जब सो के उठे तो सो के भी लेट ही उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 7 बजे उठ के नाश्ता बनाने लग जाती हूँ, या मेरे बच्चे सुबह 7 बजे उठ के कहते थे जी मम्मा फ़ौरन नाश्ता दे दें। हम लोग तकरीबन आजकल लेट सोते हैं, लेट ही उठते हैं। फजर कभी तो फजर पढ़ के ही सोया जाता है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है, चाहे लेट सोए चाहे जल्दी सोएं। और उसके बाद जब फजर के बाद सोया जाता है तो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। उठ के सबसे पहले नाश्ता बनाया, क्योंकि गैस नहीं थी। नाश्ते से फ्री हुए तो मेरा ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ, जो कि ट्रूली कोमल की तरफ से था, और ये था हेयर कंडीशनर। और जब मैंने इसी दिन ही ट्राई कर लिया था, और ये एक बहुत ज़बरदस्त हेयर मास्क है। ये रिपेयर मास्क है, डैमेज बालों के लिए बहुत अच्छा है, और केराटिन ट्रीटमेंट जो की करवाई गई होती है उनके लिए भी ये मास्क बहुत अच्छा है। आज क्योंकि गैस ना होने की वजह से कुछ स्पेशल नहीं किया गया था, तो जो चपली कबाब का मसाला बना के रखा हुआ है मैंने काफ़ी सारा ज़रा मसाला तैयार किया था, उसी के साथ मैंने बच्चों का ये खाना बना के चपली कबाब के साथ ही डिनर भी करवाया था। उसके बाद थोड़ी सी वॉक स्टार्ट की थी, और ये बहुत मज़े की कलियाँ लगी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत टाइम बाद मैंने जब आज वॉक स्टार्ट की है, बहुत थोड़ी सी तकरीबन 10 मिनट की थी, तो और कलियाँ भी तोड़ के लाए, बहुत अच्छा फील हो रहा था। इंशाल्लाह अब वॉक भी स्टार्ट रहेगी और आपके साथ ये मैं अपनी रूटीन भी शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट डे भी मैंने स्टार्ट कहवे से लिया था। आज मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने कहा था आपने ज़ीरा आपकी मर्ज़ी है, आप साथ हल्दी भी शामिल करिएगा, क्योंकि अंदर ज़ख्म वगैरह बहुत है और ये ज़ख्मों को भी हल्दी ठीक करेगी और आपका वेट लॉस भी होगा, और साथ साथ आपके बॉडी की जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी। जो मेरी सिस्टर, जो मेरी फ्रेंड ये ब्लॉग देख रही हैं और वो भी वेट लॉस स्टार्ट करना चाहती हैं, वो इस कहवे को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने जितनी भी टिप्स होती हैं, जितने भी एक्सरसाइज होती हैं, जितने भी टोटके होते हैं, अपनी पूरी लाइफ में बहुत ट्राई किया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इफ़ेक्टिव होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके को फ़ायदा भी बहुत होगा। और आज जो कि रान एक पड़ी हुई थी, एक मैंने पहले ओवन में स्टीम कर ली थी, रोस्ट कर ली थी। आज मैं इसको डायरेक्ट स्टीम करूँगी स्टीमर में डाल के, और इसको क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, ये आज तकरीबन 11 बजे व्लॉग स्टार्ट हो गया था। हस्बैंड मेरे गए हुए थे काम के लिए, और किसी काम से गए थे, उन्होंने जल्दी वापस आना था, और साथ बेटी भी पेपर देने गई हुई थी, उन्होंने भी जल्दी वापस आना था। तो मेरे दिल में से जब तक वापस आएंगे जो लंच है वो तैयार हो चुका होगा, क्योंकि नाश्ते का तो टाइम नहीं है, तो हम लोग सब बैठ के लंच करेंगे। और साथ में बना रही थी यह डेज़र्ट, ये मैंगो का था, साथ सागूदाना डाल रही थी। सागूदाना तकरीबन मैंने 50 ग्राम लिया था, इसको बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद इसके जब क्रिस्टल हो गए और अच्छे से बॉयल, मैं थोड़ी देर दम के लिए भी छोड़ा था। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया अच्छे से। मुझे इसके सिर्फ क्रिस्टल्स चाहिए थे, जो सागूदाने के दाने होते हैं, और इनको ठंडा कर लिया। ठंडा करके मैंने इनको ड्रेन कर लिया था, खूब अच्छे से ठंडा पानी डाल के ड्रेन किया, बहुत अच्छे से ये ड्रेन हुआ था। और साथ साथ जो स्टीम रखी हुई थी रान, वो भी स्टीम हो चुकी थी, और आज ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी स्टीम हुई थी, और मसाला भी क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे बहुत अच्छे से लगा हुआ था।
और वेट लॉस जर्नी के साथ सबसे पहले मैंने कहवा पिया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ किन किन चीज़ों का कहवा लेती हूँ। साथ में अब ये एक मॉर्निंग में मैं ड्रिंक लेती हूँ, और ये वेजिटेबल प्लस फ्रूट ड्रिंक है, जो कि वेट लॉस जर्नी में भी बहुत बहुत असर करता है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें मैंने शामिल किया था एक टमाटर, ये 1 पर्सन के लिए एक टमाटर शामिल किया था, आधी इसमें गाजर कटी हुई शामिल की थी, पुदीने के पत्ते शामिल किए थे, आप सलाद पत्ता भी शामिल कर सकते हैं, अदरक शामिल किया था। खूब अच्छे से ब्लेंड करके इसको मैंने निहार मुँह बंद कहवे के बाद लिया था। उसके बाद आज मैं जो डेजर्ट बना रही थी, सागूदाना प्लस मैंगो डेजर्ट, दूध को मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था और इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, तकरीबन 2-2.5 कप दूध था। और साथ में मैं ये 2 ले रही थी फ्रूट कॉकटेल। एक फ्रूट कॉकटेल जो मैंने लिया था वो मैंने तो थोड़े से जूस के साथ लिया था, और एक जो फ्रूट कॉकटेल का डब्बा था उसका जूस मैं बिल्कुल निकाल चुकी थी, और ये छोटे टिन ही मैंने लिए थे। इनको डाला बाउल में, और साथ में जो साबूदाना बॉयल करके रखा हुआ था उसको शामिल किया, और ये क्रिस्टल सब शामिल किए थे। देखिए इतना मज़े का ये डेजर्ट बन के तैयार हुआ था। साथ में मैंने तकरीबन 3 मैंगो के स्लाइस क्यूब में ये जो कटा हुआ था ये शामिल किए थे। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने मतलब पर्सन के हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये 5-6 पर्सन के लिए परफेक्ट था। और साथ में मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल किया था। तो वो खूब ठंडा किया हुआ दूध शामिल किया, इसको अच्छे से मिक्स किया। पहले थोड़ा सा दूध शामिल किया था और खूब अच्छे से चीज़ें मिक्स की थी, क्योंकि दूध जब हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था और गर्म दूध ही था तो उसके ऊपर बलाई आ गई थी। और ज़ाहिर है बलाई जब मीठे में शामिल होती तो वो थोड़ी इरिटेट करती, अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने फिर इसको स्ट्रेन करके शामिल किया था। खूब अच्छे से मिक्स किया था। कंडेंस मिल्क सिर्फ इसलिए शामिल किया था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फीका फीका ना लगे। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, घर में मेरे पास ये फ्रेश क्रीम भी पड़ी हुई थी, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून वो भी शामिल कर दी थी। ये डेजर्ट बना के मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि ये चिल सर्व करना था और ये फिर ही मज़े का लगना था। रान जो थी वो स्टीम हो चुकी थी। साथ में मैं बना रही थी चपली कबाब, और चपली कबाब मैंने जो बनाए इनको मैं बना रही थी चर्बी में बनाने के, पता नहीं मतलब बहुत अच्छे से मसाला बना हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी कि जो कि मेरे चपली कबाब जो थे वो टूट रहे थे। आई डोंट नो, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी नोट करूँगी कि ऐसी कौन सी कमी रह गई इन चपली कबाब में, मसाले में या आटा वगैरह डालने में, या कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है जिस वजह से जो चपली कबाब थे वो थोड़े टूट रहे थे। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, मैंने टोटल इंग्रेडिएंट्स जो थे वो घर के ही शामिल किए थे। नमक, मिर्च, जो भी मसाले, जो भी इसमें स्पाइसेस ऐड होने थे वो टोटल घर से ही ऐड किए गए थे। टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी ये जो कमी रह गई थी ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कवर करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसमें क्या बात ऐसी थी जो जिस वजह से चपली कबाब टूट रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो लंच था वो रेडी हो चुका था, लेकिन हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे। उनके इंतज़ार में जो लंच हमने तकरीबन दोपहर में ही करना था, हम लोग ये कर सके थे 5 बजे शाम तक, क्योंकि हस्बैंड कहते मैं आ रहा हूँ, लेकिन 5 बजे फिर उन्होंने कॉल करी कि मुझे देर हो जाएगी, आप लोग खाना खा लें। और लेकिन ये नहीं था कि लंच में हम लोग से पहले कुछ खाए नहीं, मैं बच्चों को नाश्ता करवा चुकी थी। बस यही था आज का मेरा व्लॉग, यही थी मेरी आज की डेली रूटीन। सब ने बैठ के फिर एसी में खाना खाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आजकल एसी में ही बैठ के खाना खाया जाता है। इतनी गर्मी के बाद इतनी नहीं होता कि हम लोग धूप में गर्मी में बैठ के अब खाना खाएं। बस यही था आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।